सीमा जब शादी करके इस घर में आई थी तो उसने बड़े सपने देखे थे। पर उसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपना समझ रही है वहीं उसकी इज्जत की रोज धज्जियां उड़ाई जाएगी। शुरू में तो लगा कि सास ननद है, थोड़ा बहुत तो बोलेगी ही, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि यहाँ उसे बहू नहीं बस एक नौकरानी समझा जाता है। उस दिन भी अभी सूरज ढंग से निकला भी नहीं था कि सास की चिल्लाहट सीमा के कानों में चुभने लगी। सीमा रसोई में ठंडे फर्श पर खड़ी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी सास धमकती हुई अंदर आई और पतीले में झांक कर बोली, अरे ओ बहू, कितनी बार कहा है कि चाय में अदरक कूट कर डाला कर। तेरे बाप ने तुझे बस रोटियां तोड़ना ही सिखाया है क्या? यह काम धाम से तेरा कोई वास्ता ही नहीं। सीमा का दिल ये सुनकर बैठ गया, पर वो कुछ नहीं बोली। उसने बस चुपचाप अदरक कूटना शुरू कर दिया। दोपहर को घर में ननद और दो चार पड़ोस की औरतें जमा हो गई। सीमा सबके लिए नाश्ता लेकर आंगन में पहुंची तो सास ने सबको देखते हुए ताना मारा, देखो जी, बड़े घर की लड़की समझकर इसे लाए थे, पर इसे तो ढंग से झाड़ू लगाना भी नहीं आता। सलीका तो इसके पास से भी नहीं गुजरा। ननद ने भी आग में घी डाला। सही कह रही हो माँ, इसके मायके वालों ने इसे बस सजना धजना सिखाया है, काम तो इसके पल्ले ही नहीं पड़ा। वहाँ बैठी औरतों सीमा को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई खराब मशीन हो। सीमा वहीं खड़ी कांपते हाथों से ट्रे पकड़े रही। देवर ने हंसते हुए कह दिया, भाभी, कम से कम मुस्कुरा तो दिया करो, ऐसा लगता है जैसे फांसी पर चढ़ रही हो। पूरी महफिल ठहाकों से गूंज उठी। सीमा के कान शर्म से लाल हो गए, पर वो चुपचाप रसोई में चली गई। उसे माँ की बात याद आई कि बेटी, सब सह लेना तभी घर बसता है। शाम को जब पति काम से लौटा तो सीमा को लगा कि शायद वो सहारा देगा, पर पति ने भी झिड़क दिया, सीमा, माँ कह रही थी कि तुम काम में गलतियाँ कर रही हो, थोड़ा ध्यान दिया करो, बेकार में सबकी बातें सुननी पड़ती है। सीमा का गला भर आया। उसने सोचा, गलती मैं करती हूँ या ये घर मुझे नीचा दिखाने की कसम खाकर बैठा है। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे अपना वो बचपन याद आया जहाँ उसे घर की लक्ष्मी कहते थे। उसे एहसास हुआ कि जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है। अगले दिन पड़ोस की काकी ने मजाक में कह दिया, तुम्हारी बहू तो बड़ी दब्बू है। सास ने झट से जवाब दिया, दब्बू नहीं, ये तो डरी हुई रहती है। इसे पता है कि अगर जुबान लड़ाई तो इसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सब फिर से हंसने लगे, पर इस बार सीमा की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने तय किया कि अब वो और नहीं सहेगी। शाम को फिर वही तमाशा शुरू हुआ। मेहमानों के सामने सास ने इशारा करते हुए कहा, इसे तो हर बात घोटकर पिलानी पड़ती है, खुद का तो दिमाग ही नहीं है। इस बार सीमा ने नजरों नीचे नहीं की। उसने हाथ पोंछे और सीधे सबके बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ में ऐसी कड़क थी कि सबकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा, माँ जी, काम में गलती हो तो आप मुझे अकेले में डांटिए, आपका हक है, पर मेहमानों के सामने मेरा तमाशा बनाना, क्या ये इस घर की इज्जत बढ़ाता है? पूरे आंगन में सन्नाटा पसर गया। सीमा ने आगे कहा, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई पायदान नहीं जिसे आप जब चाहे पैरों तले रौंद दें। अगर कुछ सिखाना है तो प्यार से सिखाइए, पर मेरा अपमान करना अब बंद कीजिए। सास सकपका गई और बोली, अरे, हमें तो आदत है ऐसे ही बोलने की। सीमा ने शांति से जवाब दिया, तो माँ जी, इस आदत को घर के बाहर ही छोड़ाइए, क्योंकि अब से मैं अपना अपमान और नहीं सहूँगी। इज्जत दूंगी तो इज्जत की उम्मीद भी रखूंगी। उस रात सीमा को चैन की नींद आई। उसे पता चल गया था
कि चुप्पी से घर भले बच जाए, पर इज्जत के बिना वो रिश्ता सिर्फ एक बोझ होता है। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको सीखने के मिला होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और कैसा कहानी लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानी सुनने देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में।